तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आर्ट ऑफ मास्टरिंग ग्राफ्स। तो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है एज़ कम्पेयर टू पुरानी वीडियोस, क्योंकि यहाँ पर हम रैंडम खेलने वाले हैं। हम एक रैंडम फंक्शन लिखेंगे और उसमें रैंडम मैनिपुलेशन करेंगे और रैंडम ग्राफ प्लॉट करेंगे। मतलब ग्राफ सही प्लॉट करेंगे पर फंक्शन हम रैंडमली चूज़ करेंगे। मैं पहले से यहाँ पर सोच के नहीं बैठा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। और वीडियो में एंड में आते आते मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताऊँगा जिससे आपके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। तो ये हमारा एक छोटा सा फंक्शन है log ऑफ अंडर रूट एक्स बेस एक्स, ठीक है। तो इसका हमें सिंपली ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं और हम बहुत आगे तक पहुँच जाएंगे। हम इस फंक्शन को बहुत ज़्यादा गंदा कर देंगे और मुझे नहीं पता हम कहाँ तक पहुँचेंगे। मैं कुछ भी लगाता जाऊँगा इसमें, बॉक्स ब्रैकेट मॉड जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं सिग्नम लगाता जाऊँगा, क्वाड्रेटिक बना दूँगा, क्यूबिक बना दूँगा। बात रही टफनेस की, तो ये चीज़ें उतनी ज़्यादा टफ नहीं होने वाली। अगर किसी को सिंपल आता है कि मैनिपुलेशन जब होता है तो किस तरह से चीज़ वेरी करती है। तो करते शुरू। तो सबसे पहले ऐसा ग्राफ हमें बनाना आना चाहिए। देखो इस फंक्शन को पहले तो आप इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आप लिख लो इसे एक्स की पावर 1/2 तो हमारा 1/2 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 log x बेस एक्स, और log x बेस एक्स की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो क्या इसका ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आप पहले ध्यान दोगे तो x की डोमेन भी आपको निकालनी पड़ेगी। और काफ़ी सारे सवाल हमारे इसी चीज़ पर खेल जाते हैं कि हमने पहले सही डोमेन कैलकुलेट नहीं करी होती है और बाद में सवाल इतना मैसी हो जाता है कि हम पीछे मुड़ के देख भी नहीं पाते और वही चीज़ मान के आगे बढ़ जाते हैं। एनीवे, तो अगर आप डोमेन चेक करोगे तो यहाँ पर आपका x हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वैसे काफ़ी लोगों के लिए चीज़ें ऑब्वियस होंगी पर अभी हम गंदगी फैलाते जाएंगे। एनीवे, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और हमारा x कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो बिल्कुल y जो है हमारा 1/2 ही है, पर इन x की वैल्यूज़ के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा जो हमें इस कंडीशन से मिल रही हैं। तो ये हमारा आंसर आएगा और ये हमारी x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब तो हो गया ये। अब हम इस फंक्शन के साथ रैंडम खेल करना शुरू कर देते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या टूल्स होते हैं। तो जितने भी बेसिक हम टूल्स अपने इसमें पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, जेई की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ये बेसिक चीज़ें हैं। पहला हमारे पास मॉड होता है, दूसरा हमारे पास बॉक्स होता है, तीसरा हमारे पास ब्रैकेट होता है, चौथी चीज़ हम ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ते हैं, और पांचवी चीज़ अगर मैं इस फंक्शन को इस तरह से पॉलिनॉमियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दूँ तो एक अलग चीज़ निकल के आएगी। तो ये मैंने बिल्कुल रैंडमली लिखे हैं। अब शुरू करते हैं किसी के साथ भी। तो अगर मैं बात करूँ डोमेन की, तो डोमेन में कितने वर्ड होते हैं? 1 2 3 4 5 6 वर्ड होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो हम सीधा मॉड के साथ शुरू करते हैं। तो मैं बिल्कुल रैंडम चल रहा हूँ, ये दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो सबसे पहले हम जितना भी x लिखा है उसको मॉड x कर देते हैं। सबसे बहुत आसान मैनिपुलेशन होगा ये। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि x की नेगेटिव वैल्यूज़ जो है एग्जिस्ट कर सकती है, पर फिर भी x जो है हमारा 1 नहीं हो सकता। और दूसरी बात बोलूँ तो मॉड x 1 नहीं हो सकता। तो ये x की वैल्यू -1 और 1 पर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा और सभी वैल्यूज़ पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अब डोमेन हो गई है चेंज। तो ये हमारा इस तरह का जिसका ग्राफ आएगा दिखने में, x = 1 और -1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये हमारी y = 1/2 की लाइन होगी। अगला मैनिपुलेशन हम खेलते हैं। तो यहाँ पर मैं मॉड की जगह मॉड ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया मॉड x की जगह मॉड x का बॉक्स। तो इस चीज़ का आप ग्राफ खुद प्लॉट करने की कोशिश करो, मैंने रैंडमली लिख दिया है। तो मैं शुरू करता हूँ इससे ग्राफ के साथ। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज़ तो हमारी श्योर है कि f(x) = f(-x), तो ये फंक्शन हमारा अभी भी इवन रहेगा। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये है कि डोमेन जो है हमारी बदल चुकी है। देखो हमें क्या करना है, सिंपली पॉजिटिव क्वाड्रेंट यानी हमारा जो y एक्सिस के राइट साइड वाला ग्राफ होता है वो बनाना है हमें, और एग्जैक्ट हमारा लेफ्ट साइड पे होगा क्योंकि इट इज़ एन इवन फंक्शन। तो बना लेते हैं यार। तो जब भी हमारा बॉक्स आ जाता है तो हम चीज़ों को थोड़ा बदल देते हैं। तो हम इंटीग्रल वैल्यूज़ थोड़ा फोकस करते हैं और हम इस तरह से देखते हैं। पहले 0 से 1, क्योंकि 0 से 1 बॉक्स एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, 1 से 2, 2 से 3 सेम रहेगी। ब्रेक कर करके थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बना रहे हैं। तो यार मॉड का कोई काम नहीं है यहाँ पे। मॉड एक्स हमारा एक्स के बराबर होता है, तो इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो मॉड हमारा जा चुका है जो हमने रैंडमली यहाँ पर डाला था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेकिंग फ्रॉम x = 0 से 1। 0 से 1 देखोगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है log 0 0? बिल्कुल नहीं। तो भाई तो अपना डोमेन से पहली बार है। नाउ चेकिंग फॉर x बिलोंग्स टू 1 से 2। 1 से 2 अगर तुम देखोगे तो यार बेस 1 हो रहा है, फिर से खेल ख़त्म। ये भी पॉसिबल नहीं है। तो डोमेन इस तरह से हो गई है वेरी कि हमारा जो x है वो 2 से तो बड़ा ही होगा। अब हम चेक करते हैं x बिलोंग्स टू 2 से 3। तो 2 से 3 जब हम चेक करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा log √2 बेस 2, इसकी वैल्यू हमारी 1/2 के बराबर ही होती है। अगर हम चेक करेंगे अपनी वैल्यूज जो है 3 से 4 तक, तो ये हमारा हो जाएगा log ऑफ √3 बेस 3, इसकी वैल्यू में 1/2 के बराबर होती है। अगर हम कोई भी इंटीग्रल लेते हैं, कोई भी इंटीजर नंबर n, तो अगर हम चेक करें n से लेके n+1 पे, एंड इंश्योरिंग द फैक्ट दैट n शुड बी ग्रेटर देन 2, तो हमारा जो वैल्यू है वो 1/2 के बराबर आएगी, क्योंकि n से n+1 में बॉक्स n जो होगा हमारा, बॉक्स x जो होगा हमारा वो n के बराबर ही होगा। सो दिस विल बी लाइक log √n बेस n विच इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 के बराबर ही आएगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली नहीं है, बस डोमेन का फेरबदल हो गया है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं इसका। काफ़ी लोगों ने बना लिया होगा, काफ़ी लोगों के लिए बहुत ऑब्वियस होगा।
अभी हम वैसे बेसिक मैनिपुलेशन ही कर रहे हैं। अब कैसा रहेगा अगर मैं एक्स की जगह साइन एक्स डाल दूँ तो इस पर हम बाद में आएंगे, पहले यहाँ से देख लेते हैं। तो एक्स हमारा 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ग्राफ, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ बॉक्स ऑफ मॉड एक्स बेस बॉक्स ऑफ मॉड एक्स। तो यार अगर हम यहाँ पर x की जगह मॉड x कर देंगे तो हमारा, आपको नहीं लग रहा ग्राफिकल मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में बनाना है और एक्जैक्टली हमारा नेगेटिव में कॉपी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x बोल रहा हूँ मैं। तो यार मॉड हटा देते हैं, चीज़ें इतनी आसान भी अच्छी नहीं लगती। तो ये हमारा बन जाएगा फंक्शन, मैंने मॉड हटा दिया। पर यहाँ पर जो है ग्राफ थोड़ा बदल जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 से छोटी अब नहीं ले सकते, कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, कोई भी नेगेटिव वैल्यू तो वैसे ही बाहर हो गई। तो ग्राफ हमारा इसका इस तरह से आएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ग्राफ यहाँ से कंटिन्यू होगा और ये x की वैल्यू 2 होगी और उसके पीछे एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो अगला मैनिपुलेशन क्या कर सकते हैं, देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री ब्रैकेट रह गया, ब्रैकेट के साथ कुछ खेल करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रैकेट के साथ छोटी मोटी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ मैं, पहले शुरुआत है। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूँ पूरे पे, तो ये मेरा बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि ये मेरा वैसे भी 1/2 दे रहा है y = फॉर x ग्रेटर देन 2। 1/2 एक फ्रैक्शन होता है और फ्रैक्शन अगर आप लगा दोगे, कहने का मतलब ब्रैकेट किसी फ्रैक्शन पे, तो वो फ्रैक्शन नहीं बदलेगा। अगर 1 + 1/2 दे रहा होता y मेरा, तो वो y 1/2 हो जाता, पर इसको लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दिस इक्वल्स टू दिस। और हम कहाँ लगा सकते हैं ब्रैकेट, अगर इसमें मैं x की जगह ब्रैकेट x कर देता हूँ, तो हम जानते हैं बॉक्स ऑफ ब्रैकेट x हमारा 0 के बराबर आएगा। तो भाई तो पहले ही ख़त्म हो गया, तो इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि फंक्शन की डोमेन पॉसिबल ही नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बॉक्स के बाहर ब्रैकेट लगा दें, कहने का मतलब इधर, तो हमारी चीज़ें किस तरह से बदलेंगी। देखो बॉक्स हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा और इंटीग्रल वैल्यू का ब्रैकेट 0 होता है, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो ये हमारा फिर से बन जाएगा log 0 बेस 0, जो कि एक मरा हुआ फंक्शन है। भाई का भी खेल खत्म। तो देखो हम इतने सारे मैनिपुलेशन कर रहे हैं, पर फिर भी हमें कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नज़र नहीं आ रहा। वो इसीलिए क्योंकि यार ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा आम फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा 1/2 दे रहे हैं, तो इसकी वजह से चीज़ें जो है मज़ेदार नहीं हो पा रही हैं। तो मैं इस चीज़ को यहीं रोक देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे पॉलिनोमियल में भी अगर बदलता हूँ, तो भाई तो अपना हमेशा 1/2 ही दे रहा है, अगर इसका वजूद है तो, ठीक है। तो हम बीच में किसी और चीज़ को ले आते हैं। तो एक बड़ा ही प्रचलित सवाल था, x log x बेस e = 1। आपको इस फंक्शन के रूट्स निकालने हैं। तो वीडियो को पोस्ट करो और इसको एज अ सवाल आप ट्राई कर सकते हो। ऑब्वियसली ग्राफ की वीडियो तो ग्राफ से ही होगा। नाउ आई स्टार्ट विद द सोल्यूशन, और इसके साथ भी हो सकता है हम थोड़े खेल करने लग जाएं। तो देखो x log x बेस e = 1 दे रखा है। काफ़ी लोग तुक्के मारने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुछ लोग पहले x की वैल्यू 1 डालेंगे, उन्हें दिखेगा कि हमारा जो ये फंक्शन है y = x log x बेस e - 1 जो है, इसके जो वैल्यू है x = 1 पर नेगेटिव आ रही है। और फिर कुछ लोग x = 2 डाल के देखेंगे और हमें पता चलेगा कि x = 2 3 या फिर 4 पर कोई बड़े नंबर पे ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि 1 से 4 या 3 के बीच में एक ना एक रूट तो हमारा है, क्योंकि हम जानते हैं f of a × f of b अगर हमारा <0 होता है, तो a और b के बीच में एक रूट होता है। पर इससे आप ये नहीं बता सकते कि टोटल कितने नंबर ऑफ रूट होंगे, आपको बताना है टोटल कितने हैं। किस वैल्यू के लिए चेक करोगे, ये तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट में भी जा सकता है क्या तो बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, जो कि हमारी डोमेन है। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। हम इन्हें 2 फंक्शंस में कर लेते हैं ब्रेक। तो ये हमारा हो जाएगा log x बेस e = 1/x। तो ये 2 हमारे अलग अलग फंक्शंस हैं, पहला हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है। हमें इन दोनों ग्राफ अलग अलग प्लॉट करना है और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखने हैं। ये बहुत ही आसान लेवल का सवाल है इस चीज़ का, इसमें सवालों के लेवल को और बढ़ाया जा सकता है। सिंपली आपको करना क्या है, 2 फंक्शंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लगाने हैं। अब मैं कितने भी खतरनाक, कितने भी वियर्ड फंक्शन लगा सकता हूँ और गंदा एक्सप्रेशन बना सकता हूँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक, तो ये मैंने तुरंत आपके सामने एक नया सवाल बना दिया है। आपको मैंने तो अभी रैंडमली इस सवाल को थोड़ा, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने की कोशिश करी है, ठीक है। और भी टफ बना सकता हूँ अगर आप मेरे को 2-3 मिनट और दें, पर नहीं करते हैं वो चीज़। तो आपको इस फंक्शन के टोटल नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं। अब सबका दिमाग ख़राब हो जाएगा, dy/dx चेक करेगा, कोई कुछ करेगा। यार थोड़ा अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख रहा है कि ये एक सर्कल की इक्वेशन इनटू एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को इस तरह से लिखें, ये बराबर ही है दोनों, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x² + y² - 4 = 1/2x + 1। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक सर्कल और एक हाइपरबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, जो कि बड़ी आसान चीज़ है। और सर्कल भी देखो कितना ऑब्वियस है यार, इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 है। तो इस तरह के मैनिपुलेशन खेल सकते हैं। तो कोई भी चीज़ है उसे ऐसा छोटी चीज़ ट्रीट नहीं करनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको डिस्टेंस फार्मूले में भी फंसा सकता हूँ। आपको पता नहीं चलेगा कि कब डिस्टेंस फार्मूले का सवाल होगा और आपको देख के स्ट्राइक भी नहीं करेगा। तो जेईई में ज़्यादातर ऐसे होता है कि आपको वही चीज़ें बार बार रिपीट होती जाती हैं, वही रोल्स थ्योरम, वही LMET, वही क्वाड्रेटिक, वही लोकेशन ऑफ रूट्स। तो सेम ट्रेंड आप याद कर लेते हो तो उसी तरह के सवाल आपसे हो पाते हैं। नया सवाल आप सोच नहीं पाते, जो कि एडवांस में आ जाते हैं कई बार। तो अगर आपको नया सोचना है तो आपको नया करना होगा, नया हर रोज़ करना होगा, और वही मैं करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ करने के बाद कोई बहुत खतरनाक हो सकता है और ऑब्वियसली मज़ा तो आता ही है।
तो अगर हमें इनके रूट्स निकालने हैं तो हमारे पास दो फंक्शन है, log x बेस ई और 1/x। तो 1/x की अगर मैं बात करता हूँ तो 1/x मेरा एक तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में ऐसे ग्राफ आएगा इसका, और नेगेटिव में ऐसे आएगा। हालांकि मुझे नेगेटिव में बनाना चाहिए नहीं, क्योंकि मेरी जो ओरिजिनल फंक्शन की इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू हमारी लेस देन 0 नहीं हो सकती, बट कोई बात नहीं, चले बॉस बना लेते हैं, आंसर तभी सेम आएगा। तो log x बेस ई और 1/x, log x बेस ई का ग्राफ बनाओगे तो आपका दिखने में इस तरह का आएगा। पेन यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही है, और ये हमारी x की वैल्यू 1 है, और 2 3 कुछ ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें चल रहा है कि ये ग्राफ जो है एक ही बार इंटरसेक्ट करेंगे, खेल खत्म मिनटों में, सेकंडों में। तो ये हमने थोड़ा सा खेला था रैंडम। हमने पहले एक रैंडम सवाल उठाया, उसमें रैंडम छोटे छोटे मैनिपुलेशन किए। उसके बाद हमने एक रैंडम सवाल फिर उठाया, फिर हमने सवाल के साथ थोड़े चेंजेस किए, उस सवाल का सेम कंसेप्ट यूज़ करके एक नया सवाल बनाया, जो कि दिखने में लग रहा था बहुत खतरनाक सा, जो कि हो सकता है बहुत सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं इस तरह के सवाल डेली चैलेंज में भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़े सतर्क रहना, सावधान रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।